हम जो देख रहे हैं ना आईपीएल में अब तक के मैचेस हुए 200 वाले आराम से चेज हो रही हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 150-60 बड़ा अच्छा रन होना थे। अब सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के लगता है कि शायद वो भी कम था, बट फिर भी एक अच्छा मैच हो सकता था। ये है वो जज्बा जो कुछ भी कर दे, ये है वो खिलाड़ी जो तारीखें बदल दे। तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ। ओ मैं बात करना चाह रहा हूँ ना इसकी, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट पिछले आईपीएल के अंदर है, और इस आईपीएल के अंदर अब शुरुआत उसने लगभग कितने बन गया 17 पे, अगर 300 का बन गया स्ट्राइक रेट, 300 का स्ट्राइक ना, या 305 का स्ट्राइक रेट बन गया, मतलब ह्यूज। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, खुदा की कसम, मैं कसम उठा के बात कर रहा हूँ, मैं ना कोई व्यूज के लिए बात कर रहा हूँ, ना मुझे फजूल में किसी की तारीफ करने का कोई शौक है। मैं बात वो कर रहा हूँ जो बात बेसिकली है। खुदा की कसम, ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। एक सूर्यवंशी के ऊपर मैं जरूर था कि इसको जल्दी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर ये ऐसा प्लेयर खड़ा हो तो मैच को वन साइडेड कर देता, जो कि उसने पावर प्ले में ही कर दिया था। 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देखें, उसके 7 मैचेस में 251 रन है, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है। इसमें आज अब पहला मैच में 300 का स्ट्राइक रेट उस लड़के ने 305 का स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। सो ये लड़का होगा जो पूरे के पूरे आईपीएल के अंदर देखना होगा। पता चलना शुरू हुआ कि वैभव का कसाई नुमा बैटिंग का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि एक और मजे की बात, इसका जायसवाल के साथ 8 इनिंग में 5 दफा 50 प्लस की पार्टनरशिप है, और लास्ट ईयर एक 166 की भी पार्टनरशिप इनकी लगी हुई है। सो दोनों का बड़ा जबरदस्त तालमेल बनता है, क्योंकि वो अपनी इनिंग खेलते हैं एंकर रोल टाइप बनाकर। अगर आज तो पिच वैसी थी इसलिए रन बॉल टाइप खेले वो, लेकिन शुरू में मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। मगर वैसे एक अच्छा कॉम्बो है जायसवाल के साथ। अच्छा, ये वैभव सूर्य, मैं कहता हूँ पढ़ाचे उड़ा दिए हैं। किधर गया पाकिस्तान का टैलेंट? पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह के ऊपर, पीएसएल में, हर जगह चले जाओ, इस तरह का टैलेंट है इस तरह का टैलेंट। हम कोई पाकिस्तानी है ना, जब सूर्यवंशी आया था तो हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह के तो पीएसएल में भी है। बेटा उसकी जो आज इनिंग्स थी ना, जिसने देखी है ना, उसने कानों के ऊपर हाथ रख के तोबा कर लिया है। देखिए हमारी यूथ जो है बैठ के मोबाइल्स पर आईपीएल मैचेस देख रही है। हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो 2 लाख की कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं। स्टाइल हो तो फिर ऐसा हो। दुनिया देख रही है, 14 साल का बच्चा क्या करेगा, और लपाटेदार छक्का मारे और दुनिया बोले ओ माय गॉड। फिर में अब तक के मैचेस हुए 200 वाले आराम से चेज हो रही हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 150-60 बड़ा अच्छा रन होना थे। अब सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के लगता है कि शायद वो भी कम था, बट फिर भी एक अच्छा मैच हो सकता था। आल दो पहली बॉल के ऊपर, यानी जो 0 पे खड़ा था सूर्यवंशी, मैट हेनरी की बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ। वो कैच पकड़ा जाना चाहिए था। वो कैच लोग कहेंगे बड़ी अच्छी एफर्ट है, फिर मुझे वो विराट कोहली की बात याद आ जाती है कि फील्डर बॉल के पास पहुंचता है, ड्रॉप करता है, लोग कहते हैं वेरी गुड एफर्ट, जबकि बॉल के पास पहुंच के तो कैच पकड़ना ही चाहिए ना। आपकी फिटनेस का प्रॉब्लम होता है उसमें एक्चुअली में। तो सो मुझे लगता है वो कैच पकड़ा जाना चाहिए था, और सीएसके सोचेगा कि यार वो एक कैच उनको महंगा पड़ा। इवन उसके बाद भी एक चांस जरूर मिला, पॉइंट के पास बॉल गिरा था, खैर वो टफ चांस था, लेकिन वो कैच वाला पकड़ा जाना चाहिए था। वो पकड़ा जाता, इस कम स्कोर के ऊपर भी अच्छा मैच खेल सकता था, चांस था सीएसके के पास। मगर ऐसी पिच के ऊपर ये बेसिकली ना, जिसे बोलते हैं ना कि आप ये टाइम अच्छा करता है सूर्यवंशी, और मतलब मुझे लगता है कुल्हाड़ा मारंडे है, ठीक है ना। सो उसने पहले ओवर में 18 मार दिया उस पिच के ऊपर, जहाँ पे रन एक बाउंड्री बड़ी कीमती लग रही थी कि यार ये बड़ा टफ मैच होगा। इवन के पहली इनिंग जब खत्म हुई थी, मुझे लगा कि इतना आसान नहीं होगा टारगेट चेस करना। एक सूर्यवंशी के ऊपर मैं जरूर था कि इसको जल्दी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर ये ऐसा प्लेयर खड़ा हो तो मैच को वन साइडेड कर देता, जो कि उसने पावर प्ले में ही कर दिया था। 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देखें, उसके 7 मैचेस में 251 रन है, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है। इसमें आज अब पहला मैच में 300 का स्ट्राइक रेट उस लड़के ने 305 का स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। सो ये लड़का होगा जो पूरे के पूरे आईपीएल के अंदर देखना होगा आपको, और खासकर अभी वो पिच भी वैसी नहीं है जैसे हमने पहले आईपीएल के मैचेस में देखी है। वैसी पिच मिलेगी तो और निखार आएगा। सो ये वो खिलाड़ी है। 3-4 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि इस आईपीएल में देखने वाली हूँ। एक ओवरसीज में मुझे लगता है फिन एलन बहुत मजा कराएगा। लोकल इंडियन क्रिकेटर्स में ये लड़का है। बाकी वो शर्मा है जो सीएसके ने 14 करोड़ इतने में खरीदा था कि वो करेगा, शायद थोड़ा सा अच्छा खेला, बट ऑफ कोर्स अभी काफी कुछ। मेरी बात तो सुन ले, मेरा चैनल है, मेरी बात भी तो सुन ले। जनाब। सूर्यवंशी इंडियन टीम में नजर आएगा बहुत जल्द।
यार इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मतलब अभी जायसवाल बाहर बैठा है, अभी आपको लगेगा यार जायसवाल तो आज उसके बराबर में एंकर रोल बनाकर खेल रहा था, सूर्यवंशी तो वन साइडेड खेल गया, तो जायसवाल का क्या है। बट मैं जायसवाल टेक्निकली वेरी सॉलिड और जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट प्लेयर आप उसको कह सकते हैं। तो तबाही किस्म की इनिंग ये बंदा खेल गया ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कर क्या गया है। खुदा की कसम मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं इस टाइम। अब मामूली क्रिकेट में इस स्टेज पे आके जहां आपको इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट मिलती है, आप नहीं कर पाते भाई। बड़ों बड़ों की खुल जाती है, बड़ों बड़ों की फट जाती है। तो ये किस तरह कर गया मेरा दिमाग, मैं क्या करूं इधर, अब मैं इधर बोलूं क्या। शोएब भाई, ये गुवाहाटी का ग्राउंड है, इसमें कल 7वां मैच है और बाय द वे लास्ट मैच भी आरआर और इसी के बीच में था, सीएसके के बीच में 6 रन से जीते, शायद 180 किया था। मगर इसका फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 145 है, मतलब इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, गच्चे 199 का मैच भी हो चुका हुआ है इसके ऊपर। मतलब वैसा नहीं है जैसे हम देखते हैं, ये ट्रू T20 पिच मुझे लगी ऐसी, मतलब ठीक वो खेल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूर्यवंशी खेल गया। मुझे लगता है 150-60 हो सकते थे इस पिच के ऊपर, रन थोड़े कम बने, नो डाउट अर्ली ऑन लगा भी कि पिच का बिहेव भी थोड़ा सा उस तरह से था, मगर सीएसके ने सही तरह बैटिंग भी नहीं की। लास्ट उनकी जो 10 विकेट की पार्टनरशिप है वो उनकी रिकॉर्ड हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि सूर्यवंशी ना वो स्ट्रोक प्लेयर है शोएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है, वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के रख देनी, और वही उसने आज किया। मतलब उसका तरीकाकारी यही होता है खेलने का, तो उसने वैसे ही आज किया है। मतलब छोटी इनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब छोटी कम बॉल्स के अंदर, मतलब 17 बॉल के अंदर 52 रन की इनिंग, खत्म मैच, फिनिश खत्म। मतलब 15 बॉलों के ऊपर 50 की है और 17 के ऊपर उसने कर दिया। अच्छा, लास्ट टाइम भी इसने 7 इनिंग खेली थी, आई एम नॉट रॉन्ग, 7 इनिंग खेली हैं, उसमें इसके मेरे ख्याल 250-51 रन थे, 250-51 रन थे, ठीक है। और तकरीबन 190 की इसका स्ट्राइक रेट था, 35 बॉलों पे हाई फास्टेस्ट इन अमंग इंडियन क्रिकेटर्स, फास्टेस्ट अमंग इंडियन क्रिकेटर्स बनती है, ठीक है। और 11 छक्के थे उसके, इक्वल किया था रिकॉर्ड आईपीएल के अंदर भी। और आज उसने 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। उसकी आपको ऐसी इनिंग ही मिलेंगी। आप सोचिए ये पिच अभी वैसी नहीं थी जैसे हम मतलब रूटीन में आईपीएल के मैचेस देखते हैं, उस टाइप की पिच नहीं थी, बैटिंग फ्रेंडली या बैटिंग। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, इसकी मतलब 200 का स्ट्राइक रेट पिछले आईपीएल के अंदर है, और इस आईपीएल के अंदर अब शुरुआत उसने लगभग कितने बन गया, 17 पे अगर 300 का बन गया, 300 का स्ट्राइक, या 305 का स्ट्राइक रेट बन गया, मतलब ह्यूज। और सिग्नेचर और एक और मजे की बात, इसका जायसवाल के साथ 8 इनिंग में 5 दफा 50 प्लस की पार्टनरशिप है, और लास्ट ईयर एक 166 की भी पार्टनरशिप इनकी लगी हुई है। सो दोनों का बड़ा जबरदस्त तालमेल बनता है, क्योंकि वो अपनी इनिंग खेलते हैं एंकर रोल टाइप बनाकर। अगर आज तो पिच वैसी थी इसलिए रनर बॉल टाइप खेले वो, लेकिन शुरू में मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, मगर वैसे एक अच्छा कॉम्बो है जायसवाल के साथ। नमस्कार मेरे प्रिय साथी हो, कैसे हो आप सब। कल के राजस्थान रॉयल्स और सीएसके मैच में जो हुआ उसे एक शब्द में बोले तो पूरा डोमिनेशन। पहले बैटिंग करने उतरकर चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाए, टॉप ऑर्डर्स जल्दी से कोलैप्स हो गए और पूरी टीम सिर्फ 127 रन ही बना पाई। राजस्थान रॉयल्स के बॉलर ने शुरू से प्रेशर बनाया और पावर प्ले ही मैच अपनी तरफ खींच लिए। इसके बाद असली शो शुरू होता है जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने आई। सिर्फ 15 साल की वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी तूफान मचाया जो किसी को सोच भी नहीं था। उसने सिर्फ 15 बॉल में ही अपना हाफ सेंचुरी बनाकर मैच को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत आसानी से ये मैच 8 विकेट से जीत ली और काफ़ी बॉल्स रहते भी, और इससे उन लोगों का यह हुआ कि उसका रन रेट बहुत ऊंचा चला गया। इस मैच में एक बात तो साफ हो गया, सीएसके की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही और आरआर को एक नया स्टार मिल गया। सूर्यवंशी अब आईपीएल का नया सेंसेशन बन गया है। आखिर एक सवाल आप लोगों से यह है कि क्या यह लड़का फ्यूचर में सुपरस्टार बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।